Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss about ELISA technique. What does it mean? ELISA means enzyme linked immunosorbent assay. So यहाँ पे आपके आपके सामने एक बहुत लंबा सा नाम नज़र आ रहा है, लेकिन हम इस नाम के ऊपर नहीं जाएंगे because here we know the immuno word means that there must will be antigen antibody reaction, and it is a highly specific technique, and the specificity of this technique is as it depends upon the antigen and antibody reactions. So यहाँ पे ये टेक्निक बहुत ज़्यादा यूजफुल टेक्निक होता है और इसको हम यूज़ करते हैं. दिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ antigen and antibodies. So what is antigen? Antigen is any disease causing agent. ठीक हो गया. So antigen हमारे पास कोई भी प्रोटीन हो सकता है. It may be peptide, may be hormones like T3, T4, TSH, may be viral antigen like HIV, maybe COVID. So it is also helpful in detection of bacterial antigen. So this technique is widely used. It is highly specific. It is highly sensitive technique which is used quantitatively as well as qualitatively. So अब जानते हैं यहाँ पे हमने बहुत सारे जो इनके जो एंटीजन होते हैं वो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए. This technique is also used for antibody detection. So various antibodies against various infectious particles that can be detected by means of ELISA. ठीक हो गया. प्रिंसिपल है वो डिस्कस करते हैं. बेसिक प्रिंसिपल में हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक सॉलिड सपोर्ट लेते हैं. ठीक है, जिसको माइक्रो टाइटर प्लेट कहते हैं. इसके ऊपर क्या होता है, जो एंटीबॉडीज होती हैं उसको इमोबिलाइज कर दिया जाता है. ठीक है, ये फर्स्ट एंटीबॉडी होती है जो इसको ये सॉलिड सपोर्ट के ऊपर इमोबिलाइज कर दी जाती हैं. अब आगे आते हैं कोई दूसरा एंटीजन इसके ऊपर फॉल कराया जाता है. ये हमारा कोई भी एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, यानी जो एंटीजन हम डिटेक्ट करवाना चाह रहे हैं. इसके बाद यहाँ पे सेकंड जो एंटीबॉडी होती है वो आती है, उसके साथ कोई इंजाइम यहाँ पे अटैच होता है. ठीक है, अब ये एंजाइम क्या करता है, इसके पास यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स टाइप सिचुएशन बन जाती है. इस एंजाइम के पास जब उसके एक सबस्ट्रेट होता है, जब वो आता है तो ये इस एंजाइम उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देता है. अब ये जितने ज़्यादा सबस्ट्रेट होते हैं, जितने ज़्यादा प्रोडक्ट में चेंज होते हैं, ठीक है, उतना ही ज़्यादा हमारे पास अच्छा रिजल्ट आता है. ये जो प्रोडक्ट होते हैं, ये इसका जो सिग्नल होता है इसको डिटेक्ट कर दिया जाता है बाय स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री या फ्लोरोमेट्री के जरिए. तो जितने ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, जितने ज़्यादा सबस्ट्रेट कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट के अंदर, उतने ज़्यादा हमारे पास एक कलरफुल एक कलर जो होते हैं वो इंटेंस कलर हमें वो चीज़ देती है. ठीक है, तो हम इसको क्वांटिटेटिवली भी इसको देख सकते हैं कि कितनी जो है एंटीजन या कितनी एंटीबॉडीज़ जो होती हैं ये हमारे ब्लड में या हमारी बॉडी में मौजूद है. आमतौर पर ये जो ELISA टेक्निक है इसको यूज़ किया जाता है हमारी बॉडी में मौजूदा एंटीजन या फिर एंटीबॉडीज़ की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है उसके लिए उसको यूज़ किया जाता है. जैसे कि हमने यहाँ पे बोला कि जो ELISA टेक्निक होती है उसमें हम एक सॉलिड सपोर्ट लेते हैं, उसके ऊपर जो एंटीबॉडीज़ होती हैं या फिर एंटीजन होते हैं उसको इमोबिलाइज करते हैं. अब यहाँ पे जो सॉलिड सपोर्ट होता है ये किस चीज़ से मिलकर बना होता है. ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे बात की कि जो ELISA होता है इसमें हम एक सॉलिड सपोर्ट लेते हैं. ये जो सॉलिड सपोर्ट होता है ये किस चीज़ से मिलकर बना होता है. ठीक हो गया. ये जो सॉलिड सपोर्ट होता है ये मेनली दो मटेरियल से बना होता है, और वो दो मटेरियल, ये जो सॉलिड सपोर्ट होता है ये दो मटेरियल से बना होता है. सॉलिड सपोर्ट ये दो मटेरियल से मिलकर बना होता है. PVC, जिसको हम कह सकते हैं पॉली विनाइल क्लोराइड, या फिर जो दूसरी इसकी टाइप हो सकती हैं वो पॉली
पॉलीस्टायरीन, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल कुछ ऐसी होती है, जैसे हम इसको माइक्रो टाइटर प्लेट इसको हम कह सकते हैं। इसमें बहुत छोटे छोटे यहाँ पे वेल्स होते हैं। इन वेल्स में हम क्या करते हैं, आमतौर पर 95 यानी बहुत सारे वेल्स हो सकते हैं। ये वेल्स क्या होते हैं, इसमें हम जो एंटीजीन ऑफ इंटरेस्ट होता है इसकी यहाँ पे कोटिंग कर देते हैं, इसको यहाँ पे भर देते हैं, इसको इमोबिलाइज कर देते हैं इसके ऊपर, ठीक है। सो जब इसके ऊपर इसको इमोबिलाइज करते हैं, चाहे वो एंटीजन है या फिर जो एंटीबॉडीज होती हैं, फिर उसके बाद आगे जाके उसका रिएक्शन कराया जाता है विद एंटीजन और एंटीबॉडीज, ठीक हो गया। सो ये होते हैं सॉलिड सपोर्ट की दो टाइप्स। अब आगे हमने बात की कि जो यहाँ पे जो सेकेंडरी एंटीबॉडी होती है इसके साथ यहाँ पे इंजाइम लगा होता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो इंजाइम होती है कौन कौन से यहाँ पे लगते हैं, सो इंजाइम के लिए हम देखते हैं। अब ये जो इंजाइम्स होते हैं ये बहुत सारे हमारे पास इसके एग्जाम्पल्स जो हैं वो पॉसिबल हो सकती हैं इन कॉन्जुगेशन के लिए। जो एग्जाम्पल आमतौर पर यूज होते हैं उसमें जो सबसे पहले आते हैं वो HRP होते हैं, हॉर्स रेडिश peroxidase, हॉर्स रेडिश peroxidase, ठीक है, HRP। सो हॉर्स रेडिश peroxidase आ जाता है। दूसरा जो होता है वो अल्कलाइन फॉस्फेटेज आता है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज आता है जिसको हम ALP भी कह सकते हैं। तीसरा जो होता है वो बीटा अच्छा इसको हम ALP भी कह सकते हैं, ठीक है। और बीटा ग्लूकोसाइडेज भी इसका हो सकता है, बीटा ग्लूकोसाइडेज, ठीक है, बीटा ग्लूकोसाइडेज भी इसका हो सकता है। साथ ही साथ ग्लूकोज ऑक्सीडेज भी हो सकता है, ग्लूकोज ऑक्सीडेज हो सकता है। या फिर जो पांचवा ये जो पांचवा होता है वो क्या हो सकता है, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, ठीक है। सो ये जो एंजाइम होते हैं ये वेरियस टाइप्स के एंजाइम होते हैं, इसको यूज किया जाता है हियर फॉर दिस कंजुगेशन। ये वाला जो एंजाइम इसके साथ लिंक होता है यहाँ पे, ये जो एंजाइम्स होते हैं जो मैंने लिखा है ये इन पांचों में से कोई भी हो सकता है। और भी बहुत सारे एंजाइम्स हैं लेकिन जो मेनली यूज होते हैं वो यही 5 एंजाइम्स होते हैं। अब यहाँ पे ये जो एंजाइम्स होते हैं ना इसके लिए स्पेशल, ये जो एंजाइम होते हैं जब ये एंटीबॉडीज के साथ आके अटैच होती हैं, ये जो हम इम्यूनो रिएजेंट कह सकते हैं एंटीबॉडीज एंटीजन के साथ, तो इसके लिए स्पेशलाइज्ड रिएजेंट्स होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थे, एंजाइम्स थे। अब हम बात करेंगे लिंकिंग, ठीक है। जैसे हमारे पास हमने नाम सुना था इलाइजा, एंजाइम लिंक्ड, ठीक है। अब ये एंजाइम किस चीज़ के जरिए लिंक्ड होते हैं, वो स्पेशलाइज्ड लिंकिंग सब्सटेंसेस होती हैं। और वो लिंकिंग सब्सटेंसेस कौन कौन सी हैं, ठीक है। ये लिंकिंग सब्सटेंसेस में सबसे पहले हमारे पास आता है ग्लूटाराल्डिहाइड, ठीक है। या फिर साथ साथ में पेरियोडेट होता है, डेट, ठीक है। ये भी हो सकता है, ये भी एज ए लिंकिंग सब्सटेंस क्या हो सकता है, ये मेलेमाइड हो सकता है। इसके एज ए लिंकिंग सब्सटेंस ही क्या करता है, काम करता है। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इलाइजा की जो वेरियस टाइप्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। सो इलाइजा की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट जो उनका मेथड होता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो इसका हो सकता है इनडायरेक्ट मेथड हो सकता है। जो तीसरा मेथड होता है वो इसका सैंडविच मेथड होता है, तीसरा सैंडविच मेथड। और इसका जो चौथा होता है वो इसको हम कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव मेथड,
ठीक हो गया। सो इसकी जो ये टाइप्स हैं इसको हम अब सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो एलाइजा है, डायरेक्ट टाइप जो है इसकी, इसको हम देखेंगे। यहाँ पे क्या होता है, जो सॉलिड सपोर्ट होता है ना इस डायरेक्ट मेथड में, जो सॉलिड सपोर्ट होता है इसके साथ डायरेक्टली जो एंटीजन होते हैं ना, ये जो एंटीजन होते हैं इसको डायरेक्टली इसके ऊपर मोबिलाइज कर दिया जाता है। ये जो माइक्रोटाइटर वेल्स होती हैं इसमें इसकी एंटीजन की कोटिंग कर दी जाती है। अब यहाँ पे जो एंटीबॉडीज आती हैं इसके पास, एंजाइम लिंक जो एंटीबॉडीज होती हैं वो इसके पास जब आते हैं, ठीक है, तो वो इसको क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो इसके सबस्ट्रेट होते हैं, ठीक है, ये सबस्ट्रेट उसको क्या कर देता है, सबस्ट्रेट आगे जाके प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। ठीक है। सो जब ये प्रोडक्ट में चेंज होते हैं, यहाँ पे आमतौर पर जो कलरफुल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो सबस्ट्रेट होते हैं ये बनाते हैं। अब कलरफुल प्रोडक्ट होते हैं इसको हम डिटेक्ट करते हैं वेरियस टेक्निक के जरिए, जिसको हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कह सकते हैं, ये भी हम इसको कह सकते हैं। अब आगे जो यहाँ पे जो सबस्ट्रेट यूज़ हो रही है ना, इसमें हम कौन से सबस्ट्रेट जो है वो यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, इसके लिए हमारे पास एक पहली एग्जाम्पल जो है ना वो टेट्रा मिथाइल बेंजीडीन, इसको यूज किया जाता है। साथ ही साथ अमीनो सैलिसाइक्लिक एसिड जो होते हैं वो भी इसका दूसरा सबस्ट्रेट हो सकता है, अमीनो सैलिसाइक्लिक एसिड, और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल्स जो हैं वो पॉसिबल हैं। ठीक है। सो यहाँ पे डायरेक्टली जो एंटीजन होता है इसको इमोबिलाइज कर दिया जाता है, यहाँ पे किस चीज़ के ऊपर, इस सॉलिड सपोर्ट के ऊपर। फिर यहाँ पे एंटीजन आता है, सॉरी एंटीबॉडी आती है लिंक्ड विद एंजाइम्स। तो ये एंजाइम क्या करते हैं, जो सबस्ट्रेट यहाँ पे दिए हुए हैं, कुछ और भी सबस्ट्रेट है, लेकिन ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट होता है इसको चेंज करता है प्रोडक्ट में, और ये प्रोडक्ट कलरफुल प्रोडक्ट होता है। इस प्रोडक्ट को डिटेक्ट किया जाता है वाया द स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। अच्छा, अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड जो है। ठीक है। सो इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, ये हमारे पास क्या होता है, एंटीजन जो है यहाँ पे इस जो सॉलिड सपोर्ट है जिसको हमने ये पॉलीस्टाइरीन या पॉलीविनाइल क्लोराइड से मिलकर बना होता है। सो यानी इसमें से कोई पॉलीस्टाइरीन हो सकती है या फिर जो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है ये होता है। सो इसके साथ क्या होता है, एक प्राइमरी एंटीबॉडी होती है वो आती है। ठीक है। ये हमारे पास क्या होती है, इसको हम कह सकते हैं प्राइमरी एंटीबॉडी। ठीक है, ये आती हैं। अब इसके पीछे जो है दूसरी एंटीबॉडीज होती हैं वो आती हैं। जब ये दूसरी एंटीबॉडीज आती हैं इसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, सेकेंडरी एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडीज आके अपने साथ एंजाइम जो है इसके साथ लिंक्ड होते हैं वो भी लेके आ जाती हैं। अब ये एंजाइम क्या करती हैं, इसके लिए वही जो कि हमने यहाँ बात की सबस्ट्रेट होती है, इसको सबस्ट्रेट आगे जाके प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। जैसे यहाँ भी सबस्ट्रेट है, इसको चेंज किया जा रहा है प्रोडक्ट में। ठीक हो गया। सो इनडायरेक्ट मेथड में ना यहाँ पे डायरेक्ट जो एंटीबॉडीज होती हैं उनके साथ उसका कोई जो एंजाइम्स होती हैं वो डायरेक्ट इसके साथ इनका कोई वो नहीं होता, बल्कि इनडायरेक्टली क्या होता है, सेकेंडरी एंटीबॉडी को यूज किया जाता है। यहाँ से जो एक रिस्पॉन्स आता है इसको इन एंटीबॉडीज की वजह से, जिसको हम सेकेंडरी एंटीबॉडीज कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी एंटीबॉडीज कहते हैं। इन सेकेंडरी एंटीबॉडीज क्या करती हैं, ये जो रिस्पॉन्स आता है इसको एम्पलीफाई करते हैं, इसको बड़ा करके दिखाती है, जो सिग्नल्स होता है इसको एम्पलीफाई करते हैं। ठीक हो गया। सो इस दौरान यहाँ पे ये जो सबस्ट्रेट होती है प्रोडक्ट बना लेते हैं, और ये प्रोडक्ट जो है आगे स्पेशलाइज्ड कलर देते हैं, और ये कलर अगर डार्क है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो एंटीजन है इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है। इसी के साथ साथ जो है यहाँ पे इस जो इनडायरेक्ट मेथड होता है इसके ज़रिए आमतौर पर हम क्या करते हैं, आमतौर पर जो HIV इन्फेक्शन होता है उस दौरान इसको यूज़ किया जा सकता है, इसकी डिटेक्शन के लिए इसको यूज़ किया जाता है, जो इनडायरेक्ट मेथड होता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो तीसरी टाइप होती है, तीसरी टाइप को हम क्या कहते हैं, सैंडविच टाइप। इसमें क्या होता है, वही सॉलिड सपोर्ट होता है, उसी सॉलिड सपोर्ट के ऊपर एक एंटीबॉडी होते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर इसको इमोबिलाइज कर दिया जाता है। अब इमोबिलाइज जब कर दिया जाता है तो यहाँ पे जो एंटीजन होता है, ठीक है, एंटीबॉडीज के करीब जब ये एंटीजन आता है, एंटीजन कोई भी हो सकते हैं, प्रोटीन, हार्मोन, पेप्टाइड्स, जैसे हमने वीडियो के स्टार्ट में बात की थी,
तो ये कोई भी एंटीजन हो सकता है, एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। यहाँ पे दूसरे एंटीबॉडीज आती हैं, इसके साथ इसके करीब आ जाती हैं। यहाँ पे ये दोनों जो एंटीबॉडीज होती हैं इस एंटीजन को एक सैंडविच कर देते हैं। ये सैंडविच का मतलब इस साइड से भी एंटीबॉडी, इस साइड के भी, इस साइड से भी, दोनों को दरमियान में क्या कर लेते हैं, कैच कर लेता है। अब इसके करीब जो है ना, ये जो प्राइमरी एंटीबॉडी होती है, ये फर्स्ट वाली एंटीबॉडी होती है, ये सेकंड वाले के साथ भी आगे जाके सेकेंडरी एंटीबॉडीज क्या होती हैं, वो आके लग जाती हैं। इसके साथ अपने एंजाइम्स होते हैं, जैसे यहाँ पे हमने बात की थी, पिछले वाले में हमने बात की है, एंजाइम क्या करते हैं, अपने सबस्ट्रेट को चेंज करते हैं प्रोडक्ट में। इसी तरीके ये जो सबस्ट्रेट होती है आगे जाके इसको प्रोडक्ट में चेंज करता है, फिर ये स्पेशलाइज्ड कलर देता है, और उस कलर को क्या करते हैं, डिटेक्ट किया जाता है बाय वेरियस टेक्निक्स लाइक स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। ठीक है, सो यहाँ पे आमतौर पर ये जो एंटीबॉडी है इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी एंटीबॉडी। ठीक है, इसको हम प्राइमरी एंटीबॉडी कहते हैं, इसको हम इमोबिलाइज्ड एंटीबॉडी कहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो दूसरे एंटीबॉडीज के साथ लगे हुए हैं ना, इसको हम सेकेंडरी एंटीबॉडी कहते हैं। अब आप जानते हैं यहाँ पे कि चूंकि ये दोनों एंटीबॉडीज क्या करते हैं, इनका काम क्या है कि जो रिस्पॉन्स होता है उसको एम्पलीफाई करना इसका काम होता है। ठीक हो गया, यहाँ जो एंटीबॉडीज होती है और यहाँ जो एंटीबॉडीज होती हैं, ये जो कैप्चर्ड एंटीबॉडीज होती हैं जो कि यहाँ कैप्चर्ड है, और साथ साथ में जो दूसरे प्राइमरी एंटीबॉडीज होती हैं, ये वाली जो प्राइमरी एंटीबॉडीज होती है, ये दोनों एक दूसरे से क्या होती है, कम्प्लीटली डिफरेंट होती हैं, यानी डिफरेंट ओरिजिन इनका होता है। ओरिजिन का क्या मतलब कि डिफरेंट एनिमल से इसको लिया जाता है, यानी शीप और माउस। ठीक है, तो दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इससे उसको लिया जाता है। तो जो छोटी टाइप है, छोटी टाइप कैसी होती हैं, उसमें क्या होता है, बस जनरलाइज्ड वे में हम इसको ये कह सकते हैं, कंपटीशन जनरेट कर दिया जाता है। कंपटीशन कैसे जनरेट कर दिया जाता है वो भी हमने क्या करना है, देखना है। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, एक सॉलिड सपोर्ट होता है। ठीक है, इस सॉलिड सपोर्ट के ऊपर जो है यहाँ पे एंटीबॉडीज क्या कर दी जाती हैं, इमोबिलाइज कर दी जाती हैं। ठीक है, अब जब इसके ऊपर बहुत सारे एंटीबॉडीज जो होती हैं वो इमोबिलाइज कर दी जाती हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे दो टाइप ऑफ जो एंटीजन होते हैं वो इसके ऊपर फॉल कराए जाते हैं। अब एक तो होता है एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, एक होता है एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट। अब ये एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल ये बड़े वाले क्या है, एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट है। दूसरे हमारे पास क्या होते हैं, लेबल्ड जो एंटीजन होते हैं। लेबल्ड एंटीजन का क्या होता है, यानी इसके स्पेशलाइज्ड आमतौर पर हम इसको कह सकते हैं कि लेबल एंटीजन इसको हम कहते हैं। तो ये लेबल एंटीजन क्या होते हैं, ये फॉर एग्जांपल दूसरे क्या है, लेबल्ड जो एंटीजन होते हैं। ठीक है, सो ये लेबल एंटीजन, अब ये बहुत सारे होते हैं। आमतौर पर ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है देन द लेवल 1। सो क्या होता है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है तो क्या होता है, वो इन जो यहाँ पे जो साइट्स होती हैं उसको क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। जितने भी साइट्स होते हैं सबको क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। अब जितने बाकी जो अनअटैच्ड या अनबाउंडेड जो एंटीजन होते हैं, चाहे वो जी एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट है या फिर लेबल एंटीजन है, उसको वॉश आउट कर दिया जाता है। जब उसको वॉश आउट कर दिया जाता है तो क्या होता है, का जो नाम होता है कॉम्पिटिटिव, ये जो कॉम्पिटिटिव का नाम होता है इसको इसी वजह से दिया जाता है क्योंकि जो लेबल एंटीजन होते हैं और ये जो एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, जिनको हम प्रोटीन है, जो पेप्टाइड्स हैं, कोई भी हो सकते हैं, तो उनके बीच में यहाँ पे कंपटीशन टाइप क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। सो क्या होता है, जितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन जिसकी होती है उतनी ज़्यादा वो वहाँ पे आके अटैच हो जाती है। सो इसी तरह ये जो होते हैं यहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे इसको हम आमतौर पर इनहिबिशन एलाइजा भी बोलते हैं, और इसको यूज़ किया जाता है आमतौर पर T3 एंड T4 की डिटेक्शन के लिए। ठीक हो गया, सो ये थे हमारे पास जो एलाइजा के वेरियस टाइप्स, और इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो तो तकरीबन हमने देखे हैं कि इसको हम यूज़ करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ एंटीजन इन द वेरियस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, फूड इंडस्ट्रीज, बहुत सारे क्या हो सकते हैं इसके एप्लीकेशन आपके सामने आ सकते हैं। ठीक हो गया।